नमस्कार दोस्तों, आपका अपना चैनल डियर एस स्टूडेंट्स लेट्स लर्न में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ सीटेट स्पेशल क्लास, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एक सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक को जो अब तक प्रत्येक सीटेट एग्जाम में आए हैं, जिससे कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। एक ये छोटी सी हेल्प आपके चैनल को बहुत आगे ले जाएगी, इसलिए आप सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। आइए अब हम शुरू करते हैं एक महत्वपूर्ण जो सबसे ही सीटेट में सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक हैं, उनको हम शुरू करते हैं। आइए, जिनका नाम है वाइगोत्स्की, जिनका पूरा नाम है लिव सिमनोविच वाइगोत्स्की, जो सोवियत संघ में रहते थे। पहले जो ओरसा बेलारूस था उसमें रहते थे, अब वो सोवियत संघ के अंदर आ गया है। इनका जन्म 11 नवंबर 1896 को हुआ था और मृत्यु 11 जून 1934 को हुई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिद्धांत देखते हैं। इनके जो सिद्धांत हैं उसे हम सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत कहते हैं, संज्ञानात्मक सामाजिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत भी कहते हैं, परस्पर अंतःक्रिया विकास सिद्धांत भी कहते हैं, संज्ञानात्मक सहयोगात्मक विकास सिद्धांत भी कहते हैं, एमको सिद्धांत भी कहते हैं, जेडपीडी सिद्धांत भी कहते हैं, स्कैफोल्डिंग सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम सहयोगात्मक सिद्धांत भी कहते हैं, अधिगम परस्पर अंतःक्रिया सिद्धांत भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। MKO मोर नॉलेजेबल अदर, ज़्यादा ज्ञानी दूसरा, मतलब कि जो हम जिससे ज्ञान लेते हैं या सहायता लेते हैं, इनका जो सिद्धांत है 3-4 वर्णों पर सीमित है, जो सहयोग, संस्कृति, समाज आदि पर है। जिससे हम सहायता लेते हैं उसे कहते हैं MKO, यानी ज़्यादा ज्ञानी दूसरा। वो कोई भी हो सकता है, छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है, साथी भी हो सकता है, वह कोई भी हो सकता है। ज्ञान जहाँ से भी मिले प्राप्त कर लेना चाहिए, ये किसी फिल्म का भी डायलॉग है। जिससे भी हम या आप ज्ञान ले रहे हों वो सबसे बड़ा ज्ञानी है, जिससे सहायता या सहयोग लिया वो ज्ञानी है। MKO हमेशा कौन से में बनती है? ज्ञान देने वाले में। MKO हमेशा ज्ञान देने वाले में बनती है। ये क्वेश्चन आ चुका है कि MKO कौन होता है, तो MKO वो होता है गुरु होता है, यानी कि ज्ञान देने वाला। जैसे मान लीजिए अगर हम साइकिल सिखा रहे हैं तो MKO कौन है? साइकिल सिखाने वाला। पढ़ना सिखा रहे हैं तो कौन है? पढ़ाने वाला। लिखना सिखा रहे हैं तो कौन है? लिखने सिखाने वाला। चलिए आगे देखते हैं। अब है सिद्धांत स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग में पहाड़ भी ढांचा भी कहते हैं, पहाड़ भी कहते हैं, नींव भी कहते हैं। ये शुरुआती सहयोग भी कहा जाता है। जैसे किसी कार्य को अगर हम करते हैं तो शुरू में ही अगर उसे सहायता दे दी जाए, ज्ञान दे दिया जाए या समझा दिया जाए कि ये काम ऐसे होगा, उसे कहेंगे हम स्कैफोल्डिंग। जैसे मान लीजिए अभी बच्चा साइकिल चलाना बिल्कुल भी नहीं जानता है और उसे बताएं ये क्या ब्रेक है, ये क्या हैंडल है, ये क्या पेडल है, तो उसे क्या कहेंगे हम? स्कैफोल्डिंग। यानी शुरुआत में नींव, घर की नींव कब रखी जाती है? शुरुआत में। पहाड़ कब बांधी जाती है? शुरुआत में। ढांचा यानी मानचित्र कब बनाया जाता है? शुरुआत में। जब कोई कार्य करते हैं तो हम उसे ढांचा बनाते हैं, यानी कि उसका मानचित्र बनाते हैं। तो ये कब दिया जाता है? वर्तमान में, यानी कार्य शुरू होने पर सहयोग दिया जाता है, कार्य के प्रारंभ में दिया जाता है। यानी वर्तमान शब्द भी आ जाए तो स्कैफोल्डिंग ही लगाएंगे, कार्य के प्रारंभ में आ जाए तो स्कैफोल्डिंग ही लगाएंगे। जब हम किसी कार्य को करते हैं और प्रारंभ में किसी से सहयोग लेते हैं तो उसे स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यह हमेशा अस्थायी होता है, क्योंकि इस ज्ञान को जो शुरुआत में दिया जाता है उसे व्यक्ति या इंसान या बच्चा भूल जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है जेडपीडी, जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, समीपस्थ विकास क्षेत्र, यानी निकटवर्ती विकास क्षेत्र भी कहते हैं। जो कार्य के बीच में, जैसे कार्य शुरू कर दिया बच्चे ने, कुछ जान लिया, कुछ सीख लिया, जैसे पैडल वगैरह सीख लिए साइकिल के, अब बैठना शुरू हल्का हल्का कर दिया और गिर जाता है, तो जो बीच में उसे सहयोग दिया जाए कि बैलेंस साधो और बिल्कुल घबराओ मत। और जब हम अंत तक यानी कहीं पहुंचने वाले हैं, पूरा कार्य हो चुका है, थोड़ा बहुत रह गया है, तो वहाँ पर ये सहयोग दिया जाता है। यानी समीप में भी दिया जाता है, समीपस्थ विकास क्षेत्र। जैसे कार्य के समीप पहुँचने पर, हम लक्ष्य के समीप पहुँच जाएँ तब ये सहायता दी जाती है, तो उसे कहते हैं जेडपीडी। ठीक है। जब हम किसी कार्य को करते हैं और बीच में या समीप पहुंचने पर किसी से सहयोग लेते हैं उसे कहते हैं जेडपीडी। जेडपीडी हमेशा ज्ञान लेने वाले में बनती है, मतलब जो सहयोग ले रहा है। जैसे मैं साइकिल चलाना नहीं जानता हूं और आप साइकिल चलाना जानते हैं, मैं आपसे ज्ञान लूं तो मुझ में बनेगा क्या? जेडपीडी। यह हमेशा स्थायी रहता है, ये कभी नहीं भूलने वाला ज्ञान है। जैसे मान लीजिए आप अलीगढ़ से अतरौली की ओर चले तो अलीगढ़
और अब वहाँ पर हरिद्वार पहुँच करके किसी से सहयोग लेते हैं तो वो क्या होगा, जेडपीडी। और अगर शुरुआत में ही ले लेते हैं अलीगढ़ से ही तो वो क्या होगा, स्कैफोल्डिंग। चलिए आगे चलते हैं। इनके कुछ कोड वर्ड हैं जो इन्हें देखते ही तुरंत लगा देना कि ये वाइगोत्स्की के ही हैं। एक तो सहयोग हो गया, संस्कृति हो गई, सामाजिक हो गया, परस्पर अंतःक्रिया हो गया, आस पड़ोस हो गया, एम के हो गया, जेडपीडी हो गई, स्कैफोल्डिंग हो गया। ठीक है, मैंने बता दिया एम के कौन सा होगा, अलग अलग तरीके से भी बता दिया, और इनमें से कोई एक ही दिखे तो इनमें ही आंसर होगा। वाइगोत्स्की का सिद्धांत जो संस्कृति, भाषा और आंतरिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर देता है। ये आंतरिकरण शब्द भी आ जाता है इन शब्दों के साथ, और अन्य शब्द भी आ जाते हैं, तो हम पहले ये आंतरिकरण भी लगाएंगे क्योंकि आंतरिकरण से ही सारा कार्य बनता है। ठीक है, तो सहयोग, संस्कृति, सामाजिक, परस्पर अंतःक्रिया, आस पड़ोस, एमको, जेडपीडी, स्कैफोल्डिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। इन्होंने भाषा का सिद्धांत भी दिया है और इन्होंने कहा है कि भाषा जो है वो विचारों से पहले है, यानी चिंतन से पहले भाषा है। और प्याजे कहते हैं कि नहीं, विचार भाषा से पहले विचार हैं। तो इन्होंने प्याजे का उल्टा किया। आइए देखते हैं, इन्होंने 3 प्रकार की भाषाएं बताई हैं, भाषा के 3 रूप बताए हैं। सोशल स्पीच, सामाजिक बात, जो 2+ वर्ष की उम्र में शुरू हो जाता है। जैसे बच्चा 2 साल का होता है आपस में बात करना शुरू कर देता है। ठीक है, 2 वर्ष के बाद बच्चा एक दूसरे से बात करना शुरू कर देता है, यानी सामाजिक होना शुरू हो जाता है। प्राइवेट स्पीच, यानी जो 3 वर्ष का होता है उसके बाद बच्चा अपनी प्राइवेट स्पीच यानी निजी बात शुरू कर देता है, यानी अपने ही आवाज़ तो निकलेगी लेकिन खुद से ही बातें शुरू कर देता है। जैसे मान लीजिए कोई मम्मी छोड़ गई कि साड़ी सूख रही है, या चावल रखे हैं, या गेहूँ रखे हैं, कुछ ख्याल रखने के लिए छोड़ गई और अब खुद चली गई कहीं घूमने, तो वो बच्चा कहेगा मुझे तो यहाँ छोड़ गए और अपना चले गए, ऐसे मतलब करेगा, मतलब उसमें क्वेश्चन नहीं दिखेगा, खुद से बात करता हुआ कोई नहीं होगा और बात भी कर रहा होगा, बातें बाहर भी निकल रही होंगी, यानी मुख से ध्वनि भी होगी और खुद से बातें कर रहा होगा, उसे कहेंगे प्राइवेट स्पीच। और जो 2 लोगों से बात करेगा, सामाजिक वार्ता। तो ये 2 वर्ष में शुरू हो जाता है, ये 3 वर्ष में शुरू हो जाता है। और हम जब चिंतन करते हैं, मन ही मन जो सोचते हैं, चिंतन करना शुरू करते हैं, वो 7 वर्ष के बाद शुरू करता है। उसे साइलेंट इनर स्पीच कहते हैं, मौन आंतरिक बात, यानी आंतरिक बात कहते हैं, मन में ही चिंतन करना, ऐसी भाषा को कहते हैं साइलेंट इनर स्पीच। ये वर्ष 7 वर्ष के बाद शुरू हो जाती है। ये मन में बात करना होता है, मन में चिंतन करना होता है, आवाज़ बाहर नहीं निकलती है, ध्वनि बाहर नहीं निकलती है, सोचना शुरू कर देता है। जब बच्चा आपस में बात कब शुरू करता है, 2 वर्ष के बाद, खुद से बातें 3 वर्ष के बाद, और चिंतन 7 वर्ष के बाद कहता है। और भाषा विचार से पहले है, इनका मुख्य उद्देश्य था। आज के लिए इतना ही। इसी मनोवैज्ञानिक से इन्हीं 7 पेजों से 7 यही सबसे महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक है CTET का। इससे कम से कम 3 या 4 और अधिक से अधिक कितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको मालूम नहीं पड़ेगा, लेकिन इससे बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। क्वेश्चन में सामाजिक लिखा जाता है, सांस्कृतिक लिखा जाता है, और इसी से क्वेश्चन होते हैं। चलिए आज के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। शेयर जरूर करें, लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।